गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम इकोसिस्टम, बायोस्फीयर रिजर्व और साथ में बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इकोसिस्टम की, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसके अंतर्गत जो आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो आपके जैविक घटक होते हैं, ठीक, ये आपके जैविक घटक होते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं टेम्परेचर, हवा, वर्षा, पानी, ये आपके अजैविक घटक होते हैं। ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ये तो मैंने बता दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें आपके जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक नई पद्धति का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। दोस्तों, इकोसिस्टम जो है आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका नेचुरल हो सकता है और एक आपका हो सकता है आर्टिफिशियल। एक हो सकता है आपका आर्टिफिशियल, जिसको हम कहेंगे कृत्रिम इकोलॉजी सिस्टम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा जो प्राकृतिक, जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होगा। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक होगा वो ऐसा होगा जो नेचर ने अपने आप बनाया होगा, जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ होगा। लेकिन जब आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो दोस्तों, आर्टिफिशियल में इस तरीके का इकोसिस्टम आएगा जो मनुष्य ने खुद ने निर्माण किया होगा, जैसे जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, साथ में औद्योगिक और नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र, उच्च तकनीकी युक्त कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र। अब जैसे जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो दोस्तों ये क्या है, हमने क्या करा, खुद से अपनी नई नई जनजाति बनाई। तो उसके साथ क्या है, जब ऐसा इकोलॉजी सिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, उसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आपका होता है जो आप कृत्रिम तरीके से बनाते हो। जैसे कृत्रिम कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या करा, हाइब्रिड तरीके की किस्में बनाई, जो आपकी फसल है वो हाइब्रिड बना दी, या फिर आपने क्या करा, हाइब्रिड तरीके से आपने एक नई प्रजाति बना दी। तो इस तरीके का जहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलेगा वो उसको भी हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। फिर आपका औद्योगिक और नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब जैसे नगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं और इंडस्ट्री दिखती है, ठीक। तो ये भी क्या, एक तरीके का आपका पारिस्थितिकी तंत्र है जो नेचर ने नहीं बनाया, जो हमने खुद ने बनाया। उच्च तकनीकी युक्त कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, आप देखते हो कि एक खेत में क्या है, आपको तरह तरह की फसल देखने को मिल जाएगी जो नेचर के तरीके से नहीं हो सकती, जिसको हम खुद ही बनाते हैं नए नए बीज के द्वारा। जैसे आपका वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी फसल है वो कॉमर्शियल आप क्रॉप लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, उससे आप पैसा कमाते हो। तो इस तरीके का जो आपको सिस्टम देखने को मिलता है उसको हम कॉमर्शियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, तो इसमें दोस्तों एक आता आपका थली है। अब जैसा आपका थली में क्या होगा, थली में आपका जैसे आपका आ गया जंगल। जैसे आप जंगल की बात करोगे, जैसे आप जंगल का मतलब है आप बोलो वन, आप वन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या, तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तरह तरह के आपको यहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलेंगे, नई नई प्रकार की आपको प्रजाति देखने को मिलेगी। परंतु जब हम जलीय इकोसिस्टम की बात करते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक तो आपका स्वच्छ जल वाला और एक आपको देखने को मिलेगा समुद्र वाला। जो आपका स्वच्छ जल वाला होगा, इसमें एक तो आपका इस तरीके का होगा जहाँ पे जो जल है आपका वो हमेशा प्रभावित रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे आपका नदी का जल हमेशा चलता रहता है। जैसे आपका झरना हो गया, जैसे आपके
डैम हो गए, ठीक, आपके डैम हो गए इस तरीके का। परंतु जब हम स्थिर जल की बात करेंगे तो इसमें आपके झील आ गए, तालाब आ गए और साथ में आपके दलदल आ जाएगी, क्योंकि जो झील होती है ये स्थिर होती है, इसका पानी चलता नहीं है। वो जैसे एक ये गड्ढा है, अगर इसको पानी से भर दिया, ठीक, इसको पानी से भर दिया तो ये आपका झील बन जाएगी। और जब तालाब की बात करेंगे तो ये छोटा होगा, ये सेम होगा झील जैसा, लेकिन परंतु ये आकार में छोटा होगा। और जब हम दलदली भूमि की बात करेंगे तो दोस्तों ये ऐसी भूमि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे पानी भर गया, यहाँ पे पूरे में पानी नहीं है, ऊपर मिट्टी है, ठीक, इसमें मिट्टी भी है, और ये क्या है, इंसान इसमें जाता है ढस जाता है, तो इस तरीके का बन जाता है। परंतु जब हम ओशियन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसमें आपका महासागर और जो सागर होता है ये आएगा, जहाँ पे नदी का मुहाना होता है वहाँ पाएगा। जैसे आपको परवाल भित्ति देखने को मिलेगी। जो परवाल भित्ति है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रजातियों के साथ बना होता है, जैसे आपका समुद्र तट, और जो समुद्र तट है उसका एक अपना ही इकोसिस्टम होता है। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो इकोसिस्टम हो किस तरीके से होता है, और इकोसिस्टम को जो प्रभावित करते हैं उसमें आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो आपके जैविक घटक होते हैं, साथ में आपके जो अजैविक घटक होते हैं जिसमें आपका टेम्परेचर, हवा, पानी, वर्षा, ये सब चीज़ आ जाता है, सूर्य की किरणें आ गई, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में भूमि उपयोग। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारा जैव मंडल जिसको कहते हैं हम बायोस्फीयर, जिसको कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्या दिख जाएंगे, नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इसके अंतर्गत आपको कितने आपको इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको अत्यधिक इकोसिस्टम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मतलब इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो आपका जैव मंडल होता है ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, जो जीव होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने की बात की जाती है। उनको जैसे कि आपको यहाँ पे जीव के साथ जो पेड़ पौधे, जो भी आपको प्रजातियाँ मिलती हैं उसको क्या है, प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखा रखा है कि इसमें 3 लेयर हैं। जो आपकी अपर लेयर होती है, जो आपकी सबसे अपर लेयर होती है उसको कहते हैं परागवन क्षेत्र, इसको कहते हैं परागवन क्षेत्र। यहाँ पे आपको क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप अच्छे से जा सकते हो और अपनी आर्थिक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका बफर जोन। ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको जो आपका कोर सेक्शन होता है, जो कोर जोन होता है उसको सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, परंतु क्या है, आप यहाँ पे अपना घर बना के नहीं रह सकते हो। आप यहाँ पे क्या है, लकड़ी काट सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। परंतु जब आप कोर जोन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, आप किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पर किसी भी मनुष्य का जाना अलावा यहाँ पे आपके मनुष्य के जाना भी वर्जित है। तो ये क्या फुल्ली नेचुरल होता है। और यहाँ पे जो आपके मनुष्य होते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार के मनुष्य को कैसे भी एक्टिविटी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कि आपका एक सबसे फेमस जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नीलगिरी जैव मंडल, जिसके अंतर्गत आपको 3-4 नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वर्ल्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके का होता है। चलिए अब बात करते हैं हम जैव विविधता की। तो दोस्तों जैव विविधता संरक्षण से पहले हम देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होता है। जो आपका बायोडाइवर्सिटी है ये क्या होता है, सबसे पहले इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी अब इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे कि आपका हो गया शेर हो गया, ठीक, आपके यहाँ पे हो गए आपके, मान लीजिए आपको हो गई बकरी हो गई, ठीक, और यहाँ पे आपको मान लीजिए आपके हो गया हिरन।
या मान लीजिए आपकी हो गई आप किसी पक्षी का नाम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया आपका गिद्ध हो गया, ठीक, ये हो गई। ये तीनों हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ जंतु की, ये जंतु देखने को मिलेंगे। परंतु जब पेड़ पौधे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। जब ये सब चीज़ों की बात करेंगे तो इसको ही हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। और ये जो है किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंतर देखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि भाई आपने देखा कि ये जो आपका इक्वेटर है, ये जो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री से लेके और इधर मान लीजिए 23.5 डिग्री तक, ये जो है 23.5 डिग्री तक, ये है 23.5 डिग्री तक, ठीक, जिसको कहेंगे यहाँ पे मकर रेखा, ठीक, साउथ में। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर आपको जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, इसको हम कह देंगे कि यहाँ पे की जो बायोडाइवर्सिटी है आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से क्या है बायोडाइवर्सिटी होती है। अब दोस्तों जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या है, उसको किसी न किसी प्रकार से नुकसान भी होगा, तो उससे बचाने के लिए हम किस प्रकार से क्या क्या रणनीतियाँ बना सकते हैं, उसके अंतर्गत हम 2 तरीके हैं जिनसे हम उनको सेव कर सकते हैं। पहला आपका है स्वशासी, माफ़ कीजिएगा स्व स्थानीय, जिसको कहते हैं इन सिटू। दूसरा आपका आता है बाह्य स्थानीय, जिसको कहते हैं एक्स सिटू। तो जो आपका इन सिटू होता है इसमें इस तरीके से करते हैं कि जो भी जीव जंतु जहाँ भी रहते हैं, पेड़ पौधे जहाँ भी रहते हैं, उसको वहीं पर ही संरक्षित कर दिया जाता है। परंतु जब एक्स सिटू की बात करते हो तो उसको क्या आप आर्टिफिशियल तरीके से नेशनल पार्क, आर्टिफिशियल तरीके से पार्क बनाते हो, जीन्स बैंक बनाते हो, उनके अंतर्गत उसको रखा जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इन सिटू स्व स्थानीय। तो दोस्तों इसमें संरक्षित करने के जो इसके तरीके होते हैं वो होता है आपका, जैसे आपने बना लिया पवित्र उपवन बना दिए, पवित्र झील बना दी, तो उनमें क्या करा आपने, जो आपकी झील है उसको सफाई करके अच्छे से उसकी सुरक्षित कर दिया। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, जैसे ही हमने ऊपर बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान और साथ में जो है वन्य जीव सेंचुरी द्वारा, यानी आप नेशनल पार्क बना दीजिए या फिर जो आपका वर्ल्ड सेंचुरी बना दीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो आपका जीव मंडल होता है, जो आपका जैव मंडल होता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये आपका 2 तरीके हो सकता है, ये आपका स्थलीय हो सकता है, ये आपका समुद्र भी हो सकता है। जब हम बात करेंगे एक्स सिटू को, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है आप बगीचा बना देते हो, आप एक बगीचा बना देते हो जो नेचुरल नहीं है, खुद से बना देते हो। आप बीज बैंक की बात करते हो, आप जीन बैंक की बात करते हो, और क्या करते हो इसमें क्या है निम्न जातीय संरक्षण किया जाता है। वनस्पति बगीचा बनाते हो, ठीक, वृक्ष उद्यान बनाते हो, और प्राणी बगीचा बनाते हो, और जल तंत्र के द्वारा इसको क्या करते हैं संरक्षित करते हैं। तो इस तरीके से क्या है हम जो है एक्स सिटू तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।